हेलो भाई, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मोटिवेशन की जब हम बात करते हैं ना कि सर क्या ऐसी चीज़ है जो हमें हमेशा मोटिवेट करके रखे। पहली चीज़ तो तुम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हो ना भाई, एक्चुअल में तुम्हें उसके बारे में, उस जॉब को लगने के बाद क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है पता ही नहीं है ना। ना तुम्हें अच्छाइयाँ पता है, ना तुम्हें बुराइयाँ पता है। तो बुराई के तौर पे तो ज़्यादातर लोग कहते हैं ना कि छुट्टी ये वो, तो इस बात को तो मैं खारिज ही कर देता हूँ कि छुट्टी मिले ना मिले, क्योंकि यार आप प्राइवेट काम करके देख लो, वहाँ पे जो पिलाई होती है ना जो बॉस की गाली सुननी पड़ती है, 2-3 दिन की छुट्टी के लिए रोना होता है, वो यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है। आप सिस्टमेटिक तरीके से लीव अप्लाई करते हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाओ, आपको मिल जाती है छुट्टी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे आज सुबह की बात है कि आज मेरा पॉइंट्समैन सुबह आके मेरे को बोलता है, पॉइंट्समैन यानी ग्रुप डी से आता है, सबॉर्डिनेट रहता है हमारा, तो हमें मुझे आके बोलता है कि सर आपने मैसेज चेक किया क्या। मैंने कहा नहीं किया, क्या हुआ, तो बोले चेक करो। मैंने चेक किया, तो दीपावली पे बोनस आया था, तो मैं उसके चेहरे पे जो खुशी देख पा रहा था। अब अगर मैं सोचूं कि वो जस्ट प्रिपरेशन कर रहा है या एकदम बेरोजगार लड़का है, तो वो बस सुबह उठा है नॉर्मल लड़के की तरह। लेकिन आज जब वो ड्यूटी पे आया है तो इतना खुशी से आया है क्योंकि उसके अकाउंट में 17-18 हज़ार रुपये आए हैं। तो आप जस्ट इमेजिन करो, आपको महीने की सैलरी कम से कम, पॉइंट्समैन की भी मानो तो 35 हज़ार सैलरी है कम से कम, है ना, 30 से 35 हज़ार सैलरी। और इसके अलावा भी छोटी छोटी चीजें आपको बीच बीच में इसे खुशी के पल मिलते रहते हैं। तो पैसे के लेके जो भाई समस्या है ना फैमिली की, शुरू से आप देखते हो देश के ज्यादातर लोगों के साथ, तो यही सबसे बड़ी तकलीफ है, ये आपकी हमेशा से दूर हो जाती है। हमेशा के लिए कभी भी आपको जिंदगी में मुड़ के पैसे के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने होते, कैसी भी अनहोनी, कैसा भी नॉर्मल, कैसा भी टाइम हो, कैसा भी डे हो, लोन भी मिल जाता है, सारी चीजें हो जाती है। तो ये मोटिवेशन कम नहीं है मेरे भाई। एक बार जी जान से तुम्हें तैयारी करनी है। जो लोग कंफ्यूज है ना कि मैं ये कर लूँ या प्राइवेट कर लूँ, मैं बिजनेस कर लूँ, वो कर लूँ, तो भाई देखो, या तो जाना है तो करो, मैं तो कह रहा हूँ बिजनेस। लेकिन अगर 1% भी तैयारी के लिए सोच रहे हो तो एक बार जी जान से कर लो, क्योंकि शायद तुमको जॉब लगने के बाद एक तो बिजनेस जो कर रहे हो आप उसमें भी आसानी होगी, प्लस माइंड थोड़ा सा आपका है ना स्टेबल हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ काफी हद तक हो जाएगा। तो यही एक चीज थी, मैंने देखा यार आज के उसके फेस पे, तो मैंने कहा यार ये खुशी जब मैं सारे भाइयों बहनों को देखूं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके फेस को, मैंने ऐसे इमेजिन किया कि यार ये जो लोग आज तो लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे हैं, ये भी जो मेरे सामने पॉइंट्स में आया, कभी एक लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा था, मैं खुद इवन प्रिपरेशन ही कर रहा था, है ना। तो उस टाइम कुछ नहीं होता है कि एक रुपए के लिए कि भाई 500-200 ऐसे बेसिक जरूरतों के लिए, और आज अचानक से कभी ड्रेस अलाउंस आता है। अभी जैसे हमारे कैडर में तो हमें जुलाई में ड्रेस अलाउंस भी मिलता है ना, 12,500। इसके अलावा ओवर टाइम मिलता है, और ओवर टाइम का पता भी नहीं चलता है कब हो जाता है ओवर टाइम ड्यूटी में, और ये ऐसे बोनस वगैरह, तो जो पैसा है काफ़ी हद तक मेरे को लगता है बड़ा मोटिवेशन है। और इसके अलावा आप जब, अभी आपको कोई कुछ भी सुना रहा है कि ये नहीं है वो नहीं है, बाद में ना ये जो इस टाइप की बातें आप किसी की सुनने उनने की, और ये ताने आपके अंदर जाते ही नहीं है। ताने तो लोग देने वाले देंगे आपको, पहले भी देंगे बाद में भी देंगे, लेकिन बाद में ताने आपके जहन में नहीं जाएंगे जैसे मैं मेरा ही कहूँ तो पहले लोग कहते थे कि अरे जो नौकरी नहीं लग रहा, ये नहीं कर रहा, शादी नहीं होगी, ये वो ये, मतलब सुनाते थे। और अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अब भी लग गए तो एक उनके हिसाब से कि जॉब लग गई तो कर लेनी चाहिए हाथों हाथ, तो अरे शादी करो, बाद में नहीं होगी, बाद में नहीं होगी। तो ये लोगों का तो क्या है, वही सेम प्रोसीजर चलता रहेगा, है ना। लेकिन बाद में एक फायदा आपके ये होगा कि आपके माइंड के अंदर अपने आप एक सिस्टम लग जाएगा कि वो ताने अंदर जाएंगे नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। ये इतनी सी चीज आप जहन में बिठा लो कि भाई जो चीज, जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उससे मिलने वाली चीजें बहुत कम है, नहीं काफी है, काफी ठीक चीजें हैं, और हमें आप फिलहाल पता नहीं है, ये सोच के तैयारी करो। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्या छोटी सी वो सुबह की घटना थी, मैंने आपको मैनिफेस्ट किया था आप सबके लिए। मैंने सोचा था कि यार आप सब लोग भी मुझे उस जॉब में दिखो। हालांकि सच है कि सब लोग नहीं लग सकते, लेकिन जितने लोग भी लग पाओ जी जान से तैयारी करो। आप सब के लिए मैं दुआ करूँगा। नवरात्रा का टाइम है, माता जी से, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो, हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।